जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और मैं आपके पास दोबारा हाजिर हूं एक बड़ी ज़बरदस्त ख़बर लेके। वही हुआ जिसका था इंतज़ार, क्योंकि पाकिस्तान में वही होता है जो वो चाहते हैं और वो करवा के दिखाते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में जो बदतरीन इलेक्शंस नताइज दिए गए, उनमें अगर देखा जाए कि सबसे सर-ए-फ़हरिस्त 2024 का इलेक्शन होगा तो इसमें कुछ गलत ना होगा, क्योंकि ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन और धांधली ज़दा इलेक्शन कहलाएगा और तारीख कभी भी इसको झुटला नहीं सकेगी। आज सबसे बड़ी खबर ये है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, जो कि धांधली पर अपने ज़मीर की आवाज़ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बताया कि किस तरह से आज़ाद जीते हुए उम्मीदवारों को हरवाया गया। उनकी उस स्टेटमेंट के बाद आज एक उनका बयान जारी किया गया है, जो कि गरीदा फ़ारूकी के पास सबसे पहले आता है। आपको पता है कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि पीटीआई के ख़िलाफ़ हो, तो सबसे पहले मोहतरमा गरीदा फ़ारूकी साहबा के पास आती है और वो उसको ट्वीट करती हैं। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं सब लोग जानते हैं। अच्छा, वो लिखते हैं, जो उनको स्टेटमेंट जारी किया गया है लियाकत अली चट्ठा साहब की जानिब से, बड़ा ज़बरदस्त और मज़े का खेज़ है कि आपको मैं पढ़ के सुनाऊँगा तो आप भी हंसेंगे कि क्या ऐसा भी मुमकिन है। एक आम स्कूल का तालिब इल्म भी अगर ये पढ़ेगा तो वो भी इस पे हंसेगा कि ये क्या मजाक किया गया है। लिखते हैं मुबैना तौर पर जो इनका स्टेटमेंट आया है कि लियाकत अली चट्ठा 32 साल से सर्विसेज में हूँ, मैं सिविल सर्वेंट रहा और 13 मार्च 2024 को मैंने रिटायर हो जाना था। 2018 के जनरल इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत बनी। मैं इस दौरान बेशुमार बड़े ओहदों पर फाइज रहा। इस दौरान मैं प्रोविंशियल सेक्रेटरी टू पंजाब गवर्नमेंट भी रहा। इस दौरान मुझे मौका मिला कि मैं पीटीआई की सीनियर लीडरशिप के साथ अपने ताल्लुकात बनाऊं, क्योंकि मैं पाकिस्तान की आला क़यादत और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बनाने का शौकीन था। इसलिए मैंने पीटीआई के बड़े लीडर के साथ अपना ताल्लुक़ बनाया और इस दौरान मैं इस ताल्लुक़ को बढ़ाता गया। 9 मई के हादसे के बाद बड़ी क़यादत, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदालतों की तरफ से पीओ थी, यानी कि इश्तिहारी थी, मैं उनकी मदद करता रहा और मैं उनको अदालतों से गिरफ्तारी से बचाने के लिए उनका मददगार साबित होता रहा। इस वजह से मेरे ताल्लुकात पीटीआई की आला क़यादत के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गए, बहुत ज़्यादा करीब हो गए। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि वो क़यादत जो उस वक़्त हुकूमत में थी या जिनकी ये बात कर रहे हैं, वो तमाम की तमाम क़यादत इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुकी है, सिवाय चंद एक नामों के। जो चंद एक नाम थे वो तमाम जेलों में हैं। आप अंदाज़ा करें, इस मजाक को आप समझें कि जो क़यादत जिनके साथ इनके ताल्लुकात थे मुबैना तौर पर, अगर ये स्टेटमेंट मान भी ली जाए तो वो तो तमाम जेलों में हैं। तो आपने किन की मदद की है? आपने मदद की थी तो वो तो गिरफ़्तार होके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर गए और वो पार्टी छोड़ के कोई चला गया नून लीग में, कोई सियासत छोड़ गया, कोई चला गया इस्तेकाम पाकिस्तान में, कोई चला गया पीपल्स पार्टी में, वो तो पीटीआई से अलग हो गए। तो फिर आपने कैसी मदद की थी कि जनाब वो पार्टी छोड़ गए? और आप किसके साथ ताल्लुकात बनाते रहे इस दौरान जनाब? ये उनका बयान नहीं है, ये उसके नाम से मंसूब किया गया बयान है, जो उनसे लिखवाया गया है। सब जानते हैं, बच्चा बच्चा इस बात को गवाही देगा कि ये बयान लिखवाया गया है, ये बयान उनसे दिलवाया गया है। ये किसी सूरत भी उनका अपना बयान हो ही नहीं सकता। उन्हें प्रेशराइज़ करके, उनको डरा धमका के दिलवाया गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसमें बेशुमार, अगर इसको हम दूसरी नज़र से देखें तो बेशुमार इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस बयान को गलत साबित करती हैं। अब आप ये देखें कि वो लिखते हैं कि मेरा इस दौरान पीटीआई के साथ इत्मीनान का ताल्लुक़ रिश्ता बन गया। 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद 11 फरवरी 2024 को मेरी
लाहौर में पीटीआई की क़यादत से मुलाकात हुई जो कि खुफिया थी, और यहाँ पर तय पाया कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए 2024 के इंतखाबात को मुतनाज़िया करार दूंगा और आला इदारों को मैं इसका ज़िम्मेदार ठहराऊंगा। इसके मतलब कि इसके बदले में क्या होगा, इसके बदले में ये होगा कि पीटीआई जब गवर्नमेंट में आएगी तो वो इनको आला ओहदे पर फाइज करेगी। यानी कि इतना बड़ा मजाक, इतनी बड़ी ये हमाकत है जो उन्होंने की है कि सबको दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि इस वक्त अगर कोई किसी को कुछ दे सकता है तो वो नून लीग दे सकती है, वो तो स्टैब्लिशमेंट दे सकती है, वो पीपल्स पार्टी दे सकती है। कोई ऐसा अहमक इंसान होगा जो पीटीआई के साथ मिलके ये उम्मीद रखेगा जी मुझे कल को ये हुकूमत नहीं आएगी तो मुझे आला ओहदे पर फाइज करेगी। प्रैक्टिकली तो ऐसा नज़र नहीं होता हुआ नज़र आ रहा, लेकिन होना यही है क्योंकि अल्लाह की ताकत बेशुमार है, अल्लाह के पास बेशुमार ताकतें हैं और फैसला अल्लाह ने करना है कि इक़्तिदार का मालिक कौन है। क्योंकि अवाम के फैसले की हिफाजत अगर अल्लाह ने हिम्मत दी है अवाम को कि वो ये फ़ैसला करती और वोट डालती हक़ और सच के साथ इमरान खान के साथ, तो अल्लाह की ताकत से ही इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिन्होंने 32 साल सर्विस की होती है वो तो इब्नुल वक्त होते हैं, उनके लिए तो जनाब जो आ गया उसको सल्यूट है, उसको सलाम है, वो तो सबको पता है। तो ये कैसी मजाक वाली बात है कि पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी तो इनको आला ओहदे पे फाइज करेंगे, जबकि ये रिटायर हो रहे हैं अगले महीने 13 मार्च को। इनके एक महीने से भी कम अर्सा रह गया था इनका, तो वो रिटायर हो रहे थे। तो वो उम्मीद किनसे लगा रहे थे जिनका कोई पता ही नहीं है कि कब इक़्तिदार में आएंगे बज़ाहिर। अच्छा, तो वो कहते थे कि मुझे फ़िक्र थी कि मैंने 32 साल नौकरी की है तो मेरी मरात जो है वो कहीं मारी ना जाए। यार मरात तो आपको एक महीने के बाद देनी थी इन्होंने, तो आप कितने अहमक थे, ये मुबैना तौर पे बात कर रहा हूँ मैं। आप कितने अहमक थे, इंसान अगर पूछे स्टेटमेंट के बारे में कि भाई आप कितने बड़े अहमक थे कि आपने सौदा किया तो किन के साथ जिनकी कोई उम्मीद ही नहीं है। इतना बड़ा मजाक अवाम के साथ कर रहे हैं आप, इतना बड़ा मजाक कौम के साथ कर रहे हैं आप, ये स्टेटमेंट लिखवाने वाले। मैं समझता हूँ कि उनको अकल से कोई ताल्लुक नहीं उनका, जिन्होंने ये स्टेटमेंट लिखवाई है, कि वो मतलब कि मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन ये गलती दर गलती कौन करवा रहा है? अल्लाह। ये बुरी तरह इनको एक्सपोज करवा रहे हैं। कौन? अल्लाह की ज़ात। मैं कहता हूँ कि बाज आ जाए। अब आखिर में वो लिखते हैं कि मुझे शर्मिंदगी है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये जो कुछ करवाया था पीटीआई ने करवाया था, इससे ना चीफ़ जस्टिस का ताल्लुक़ है धांधली से, ना चीफ़ इलेक्शन कमीशन से ताल्लुक़ है किसी चीज़ का। यानी कि इस तरह से वो बयान दिलवाया गया है कि हर बच्चा भी समझ जाएगा कि ये बयान किसने दिलवाया, क्यों दिलवाया, किन वजूहात पर दिलवाया और क्या ये हकाइक हैं या झूठ है, ये सब जानते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ ये वाला मजाक अब बंद कर दें, पाकिस्तान के साथ ये मजाक करना बंद कर दें। ये मैं समझता हूँ कि ये दूसरे ब्यूरोक्रेट्स को दिखाने के लिए कि अगर आपने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की या आपका ज़मीर जागा तो आपके साथ भी ऐसा करेंगे, ये मैसेज दिया गया है उनके लिए। लेकिन अवाम के दिल ज़बरदस्ती आप बदल नहीं सकते। पाकिस्तान की फ़ौज मेरी फ़ौज है, पाकिस्तान के इदारे मेरे इदारे हैं। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हूँ तो पाक फ़ौज जिंदाबाद कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद कहता हूँ। ये मेरे इदारे हैं, ये मेरा मुल्क है। खुदा की कसम पूरी दुनिया के कई मुल्कों में जाने का इत्तफाक हुआ है, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं दुनिया में। इस मुल्क की कदर करनी चाहिए हमें। ये मेरा मुल्क है, ये मुल्क है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। ये घर है हमारा। खुदा के लिए इस घर के साथ इतना फतेली माँ वाला सलूक ना करें कि घर है आपका और हमारा। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, 25 करोड़ आवाम के लिए सोचें। यकीन करें कि ये दुनिया आखिरकार ख़त्म हो जानी है, ये माल पैसा सब कुछ इधर रह जाना है, ये इक़्तिदार ख़त्म हो जाना है, ये इख्तियारात ख़त्म हो जाने हैं, लेकिन ये ज़िद्दें, ये अना, ये तकब्बुर ख़त्म हो जाना है। लेकिन अल्लाह की ज़ात ने एक दिन हम सबको अपने हुजूर पेश ज़रूर करवाना है। हम क्या मुँह दिखाएंगे अल्लाह को उस वक़्त कि हम क्या कुछ करते रहे। हमने जुल्म किए, बर्बरियत की, झूठ बुलवाए, हमने जबर किए, इज़्ज़तों से खेले। किस लिए? इक़्तिदार की खातिर, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, कोई कभी कब ख़त्म हो जाए। कोई ख़ास हो ना कि आपने सारी ज़िंदगी रहना है तो फिर ठीक है,
भाई देखो, जनरल अयूब चला गया, याहिया चला गया, ज़िया-उल हक चला गया, मुशर्रफ चला गया, क्या रह जाएगा पीछे? कौन साथ ले गया कुछ? नवाज शरीफ का क्या इंजाम किया लोगों ने? यही इंजाम आइंदा और दोबारा होगा अगर इसी तरह से ये रवैया ना तब्दील हुआ तो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।